नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित न हो। वैसे तो पथ बहुत से हैं, किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने का अर्थ है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्यों में 4 आर्य सत्य सर्वश्रेष्ठ हैं। शीलों का राग रहित होना सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो देखने को चक्षुमान है। यही एक मार्ग है, प्रज्ञा की विशुद्धि का, दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए इसी पथ का अनुसरण करो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। मैंने जब दुख रूपी कांटे को शरीर से निकालने की सम्यक जानकारी प्राप्त कर ली, तभी मैंने इस मार्ग का उपदेश दिया। तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। सभी संस्कार निर्मित पदार्थ अनित्य नाशवान हैं। जब प्रज्ञा से कोई इसे जानता और देखता है तो वह दुख का अंत करता है। सभी धम्म अनात्म हैं। जब कोई प्रज्ञा से इसे जानता और देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। जो उत्साह पूर्वक कार्य करने के समय उत्साह पूर्वक कार्य नहीं करता तो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है। जिसकी संकल्प शक्ति और विचार शिथिल हैं, ऐसा प्रमाद युक्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। वाणी पर ध्यान दें, विचारों को संयत रखें तथा शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करें। आदमी यदि केवल इन 3 कर्म पथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक ज्ञान से लाभ प्राप्ति ज्ञानार्जन होता है। ज्ञान के अभाव विमूढ़ता से हानि होती है। इन दोनों लाभ तथा हानि के पथों को जानकर आदमी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार करे कि जिससे कि ज्ञान में वृद्धि हो। शरदकालीन कुमुद की तरह निज स्नेह स्वार्थ को खुद अपने हाथों से काट डालो। शांति पथ पर भली प्रकार आरूढ़ हो जाओ। सुगत बुद्ध ने निर्वाण की यही देशना की है। अधर्म का अनुसरण ना करें, अविचारवान बनकर ना रहें, मिथ्या मत का पालन ना करें, स्वयं को जागरूक करें, प्रमाद ना करें, शीलों का पालन करें। शीलवान संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो, किंतु बाद में जो प्रमाद को छोड़ देता है वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। जिसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जो आदमी धम्म का अतिक्रमण करता है और झूठ बोलता है, उसके लिए कोई भी पाप कर्म अकरणीय नहीं है। जो सदा जागरूक रहते हैं, जो दिन रात ध्यान में रत रहते हैं और जो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है कि चुप रहने वाले की भी लोग निंदा करते हैं, अधिक बोलने वाले की भी निंदा करते हैं, कम बोलने वाले की भी निंदा करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई निंदा ना करे। न कोई ऐसा आदमी हुआ है, ना होगा और ना है जिसकी निंदा ही निंदा होती हो अथवा सदा प्रशंसा ही होती हो। वाणी के क्रोध के प्रति सावधान रहो। अपनी जिह्वा पर संयम रखो। मन के पाप कर्मों को त्यागो। मन से कुशल कर्म करो। अप्रमाद अमृत निवारण का पथ है, प्रमाद मृत्यु का पथ है। जो अप्रमादी है वे मरते नहीं हैं, जो प्रमादी हैं वे मरे हुए के समान ही हैं। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।